हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को फारस की एक शहजादे की कहानी सुनाने वाला हूँ, प्रिंस ऑफ पर्सिया। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो खेलते खेलते फारस के सैनिकों के सामने आ जाता है। तो सैनिक उस लड़की को पकड़ के उसे थप्पड़ मारने लगते हैं। एक और लड़का उस बच्चे को बचाने के लिए एक सेब उन सैनिकों के ऊपर फेंक के मारता है और सभी सैनिकों की ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अब सभी सैनिक उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो बच्चा इतना ज्यादा फुर्तीला था कि वो पार्कोर करके सभी सैनिकों को चकमा देते हुए भाग जाता है। लेकिन आखिरकार वो लोग उस बच्चे को पकड़ लेता है और बीच चौराहे पे उसका हाथ काटने वाला होता है कि तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और उसे अपना नाम पूछता है। तो जवाब में वो लड़का अपना नाम दास्तान बताता है। उसका माँ बाप मर चुका है। ये सुनकर राजा दास्तान को गोद ले लेता है। अब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फारस सेना अपना कब्जा जमाने के लिए अलमत शहर की सरहद पर पहुंच जाता है। यहाँ शहजादा टस बोलता है कि हमला करने से पहले मैं अपना चचा जान और दोनों भाइयों से मशवरा करना चाहूंगा, लेकिन दास्तान वहाँ पर नहीं होता है। तो एक सैनिक उसे बुलाने के लिए आता है और वो देखता है कि दास्तान एक आदमी के साथ कुश्ती लड़ रहा है। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें रात की सीन को दिखाया जाता है। यहाँ टस बोलता है कि जासूसों की मदद से हमें खबर मिला है कि अलमत हमारे दुश्मनों को तलवार भेज रहा है, इसीलिए हम अलमत पर हमला करेंगे। दास्तान पहले तो टस को हमला ना करने के लिए समझाता है, लेकिन फिर बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं पहले अलमत पर हमला करूंगा। लेकिन टस दास्तान को अलमत पर हमला करने का परमिशन नहीं देता। अब हमें हमले के दिन को दिखाया जाता है। गारसीब अलमत शहर पर अपना हमला चालू कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ दास्तान टस की आदेश की परवाह ना करते हुए अलमत की दूसरी तरफ से हमला कर देता है। वो एरो की मदद से बंदरों की तरह क्लाइंब करते हुए दीवार पर चढ़ जाता है और रस्सी फेंक के बाकी सैनिकों को भी दीवार पर चढ़ा लेता है। यहाँ दास्तान का दोस्त बोलता है कि यहाँ 2 दरवाजा है, एक को खोलना आसान है और एक खोलना नामुमकिन है। तो दास्तान बोलता है कि तुम लोग जाओ, आसान वाला दरवाजा खोलो और मैं जाता हूँ नामुमकिन दरवाजा खोलने के लिए। इतना बोलते ही वो लोग दीवार में तैनात सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दास्तान बहुत सारे सैनिकों को ढेर करके आखिरकार लोहे की दरवाजा खोल देता है और ये देखकर उसका दोस्त लकड़ी का दरवाजा खोल के बाहर मौजूद गारसीब की सेना को संकेत दे देता है कि वो लोग अंदर पहुंच चुके हैं। दास्तान का संकेत पाकर फारसी सैनिक अलमत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दास्तान देखता है कि बहुत सारे अलमत के सैनिक उनके तरफ आ रहे हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो दास्तान गेट के ऊपर लगा हुआ एक तेल की टैंकी को रस्सी की मदद से पलटा देता है और उस तेल में आग लगा देता है, जिस वजह से गेट के सामने आग लग जाता है और वो लोग फारसी सैनिक के ऊपर हमला नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलमत की शहजादी तमीना हमले की खबर सुनकर बड़ी मंदिर में चली जाती है प्रार्थना करने के लिए, और इस तरफ फारसी सैनिक बहुत ही आसानी से अलमत पर कब्जा कर लेता है। शहजादी तमीना अपनी भाई को एक खंजर देकर अलमत शहर से भागने के लिए बोलता है और उसका भाई खंजर लेकर निकल जाता है। रास्ते में दास्तान के साथ उसका आमना सामना हो जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते एक समय खंजर नीचे गिर जाता है और दास्तान उस आदमी को हराकर उस खंजर को ले लेता है। दूसरी ओर शहजादा टस और बाकी सैनिक मंदिर में आकर शहजादी को घेर लेते हैं और शहजादा टस बोलता है कि जितना सुना था तुम उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर हो। टस उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन तमीना बोलती है कि मैं मरना पसंद करूंगी। तो ये सुनकर एक सैनिक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी तमीना दास्तान के पास उस खंजर को देख लेती है और दोस्ती के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि फारस का राजा यानी कि टस का बाबा इस हमले से बहुत ज्यादा नाराज होता है और टस को बहुत बुरा वाला कहता है। तो टस बोलता है कि जब तक मैं अलमत की दगाबाजी साबित नहीं कर देता तब तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और ये बोलकर टस दास्तान के पास चला जाता है। यहाँ टस दास्तान को एक इबादती लिबास देता है और बोलता है कि आज की जश्न में तुम बाबा को ये तोहफा दे देना और मैं तमीना से शादी करना चाहता हूँ, ये बात भी बाबा को बोल देना। अब हमें जश्न को दिखाया जाता है और दास्तान लिबास के साथ साथ तमीना को भी सुल्तान के सामने पेश करता है। सुल्तान तमीना को देखकर कहता है कि तमीना की शादी दास्तान से होने वाली है और सभी जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन अचानक सुल्तान का पूरा शरीर जलने लगता है और सुल्तान का वही मौत हो जाता है, यानी कि इबादती लिबास में जहर लगा हुआ था। अब सभी सैनिक दास्तान को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तमीना दास्तान को लेकर महल से पानी में कूद जाता है और एक घोड़ा लेकर दोनों महल से भाग जाते हैं। रात में दास्तान तमीना से बोलता है कि वो लिबास टस भाई ने मुझे दिया था, मैं बाबा को कत्ल नहीं किया। बात करते करते तमीना अचानक दास्तान को सीड्यूस करने लगती है और मौका देखते ही तमीना तलवार से दास्तान के ऊपर हमला करने लगती है और उस खंजर को छीनने लगती है। हाथापाई करते वक्त दास्तान से गलती से खंजर के पीछे लगा हुआ पत्थर दब जाता है और वो देखता है कि समय अचानक उल्टी तरफ बहने लगता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो उसी वक्त में आ जाता है जब तमीना उसके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन इस बार दास्तान उसे पहले ही रोक लेता है। यह देखकर तमीना समझ जाती है कि दास्तान खंजर की पूरी रेत को इस्तेमाल कर लिया है। अब दास्तान को ये लगने लगता है कि टस भाई ने अलमत पर हमला कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि इस खंजर को लेने के लिए किया था, ताकि वो समय में पीछे जाकर खुद फारस का सुल्तान बन सके। तो दूसरी तरफ टस अपनी बाबा की कातिल यानी कि दास्तान को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखता है। दूसरी सुबह दास्तान अवरत जाने की तैयारी करने लगता है, जहाँ सुल्तान को कब्र दिया जाएगा। ये सुनकर
तमीना भड़क जाती है और बोलती है कि वहाँ सुल्तान के हजारों सैनिक तैनात होंगे जो तुम्हें देखते ही तुम्हें तुरंत ही मार डालेंगे। लेकिन दास्तान तमीना की एक भी बात नहीं सुनता और अवरत की तरफ रवाना हो जाता है और कोई चारा न देकर तमीना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ गारसिब भी दास्तान को ढूंढ रहा होता है। दास्तान और तमीना चलते चलते गुलामों की शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ तमीना अचानक बेहोश होने का नाटक करने लगती है और जब दास्तान उसके पास आता है तो वो दास्तान को मार के बेहोश कर देती है और खंजर लेकर वहां से भाग जाती है। दास्तान जब उठता है तो वो इस इलाके के लोगों को देखता है तो दास्तान उनसे जान के बदले तमीना की सौदा कर लेता है और वो लोग तमीना को पकड़ लेते हैं। वो लोग तमीना को सजाकर सर्वेंट बना देते हैं और मदिरा बांटने की काम में लगा देते हैं। इसी बीच से एक दास्तान को पहचान लेता है और बोलता है कि तुम्हारा शकल उस शहजादे से मिलता है जो सुल्तान का कत्ल करके भागा है। और इतना बोलते ही वो लोग दास्तान के पीछे लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। लेकिन दास्तान बहुत ही चालाकी से यहाँ से भी भाग जाता है और उन्हें गेट के पीछे बंद कर देता है। अब दास्तान और तमीना अबरत पहुंच चुके थे और दास्तान उसी गाड़ी में चढ़ जाता है जिस गाड़ी में सुल्तान का डेड बॉडी था। गाड़ी के पास ही उसका चाचा खड़ा हुआ था तो दास्तान चिट्ठी लिखकर चाचा को दे देता है। कुछ देर बाद चाचा दास्तान से मिलने के लिए आ जाता है। दास्तान अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाने लगता है और तभी उसका नजर चाचा के हाथ पर पड़ता है जो कि जली हुई थी। दास्तान सोचता है कि चाचा ने तो बाबा को हाथ भी नहीं लगाया था तो फिर इनका हाथ कैसे जल गया। दास्तान ये सब सोच ही रहा था कि तभी कुछ सैनिक दास्तान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दास्तान बहुत ज्यादा फुर्तीला था इसलिए कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। अब चाचा हुसैन सैन के अड्डे पर जाता है जहां बहुत खतरनाक लोग तलवारबाजी कर रहे थे। अब चाचा हसन सैन से मिलता है और दास्तान को खत्म करने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसे चाचा की पूरी सच्चाई पता चल गया था। दास्तान और तमीना रेगिस्तान के बीच एक रेतीले तूफान में फंस चुका था और तमीना यहाँ दास्तान को इस खंजर के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है कि देवता ने कैसे इस खंजर की सृष्टि की और ये भी बता देती है कि इस खंजर के अंदर 1 मिनट तक पीछे जाने जितनी रेत ही रहती है और कोई अगर रेत की गड़ी के अंदर खंजर घुसा के पीछे का ढक्कन खोल देता है तो वो जितना चाहे समय में पीछे जा सकता है। दास्तान बोलता है कि इसका मतलब चाचा इस खंजर की मदद से वक्त में पीछे जाकर बाबा को मार के सल्तनत अपने नाम में कराना चाहता है। अब रेतीला तूफान रुक जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं एक पवित्र मंदिर की ओर जहां इस खंजर को महफूज रखा जा सकता है। वो लोग एक जगह रुकते हैं पानी पीने के लिए लेकिन तभी वहां शेख आकर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है। रात में वो लोग सो रहे होते हैं कि तभी हसन सैन की कुछ सांप उनके ऊपर हमला कर देता है। दास्तान बहुत ही बहादुरी से उन सांपों से लड़ता है और बाकियों की जान बचा लेता है। जान बचाने के लिए शेख दास्तान को मुक्त कर देता है और उनके साथ निकल पड़ता है पवित्र मंदिर की ओर। दूसरी तरफ गारसिब का फौज उसी जगह पहुंच जाता है जहां रात में सांपों के साथ लड़ाई हुआ था। वो लोग वहां ढेर सारे लाशों को देखता है जो सांपों के काटने की वजह से हुआ था। तमीना और दास्तान अब मंदिर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर सारे गार्ड्स की मौत हो चुकी थी तो वो लोग समझ जाते हैं कि हसन सैन वालों को इस जगह का पता चल गया है। तभी गारसिब वहां आ जाता है और दास्तान को बंदी बनाने का कोशिश करता है लेकिन दास्तान उसे सब कुछ समझा देता है और बोलता है कि बाबा की कातिल मैं नहीं चचा जान है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं और तभी हसन सैन के लोग उनके ऊपर हमला कर देता है। इस लड़ाई में गारसिब का मौत हो जाता है और एक सांप मंदिर के अंदर मौजूद तमीना से उस खंजर को हसन सैन के पास लेकर चली आती है। हसन सैन के लोग खंजर पाते ही वहां से निकल जाते हैं। हसन सैन अब उस सांप के पेट को चीरकर उस खंजर को निकाल लेता है और चचा को दे देता है। दूसरी तरफ दास्तान और बाकी सब अलमत की तरफ निकल पड़ता है चाचा को रोकने के लिए। अलमत पर जोरों शोरों से रेत की घड़ी ढूंढने का काम चल रहा होता है और उस खंजर को उसी बड़ी मंदिर में रखा गया है और इसकी हिफाजत एक हसन सैन के बहुत ही तेज योद्धा कर रहा होता है। तो खंजर को लेने के लिए सेसो बड़ी मंदिर में चला जाता है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही योद्धा बहुत तेज थे लेकिन सेसो आखिरकार उस योद्धा को मार देता है लेकिन वो देखता है कि उसे भी तीर लग चुका है तो अब सेसो उस खंजर को एक खिड़की से बाहर फेंक देता है और वो दास्तान के सामने आके गिर जाता है। दास्तान अब टस के पास पहुंचता है और उसे भी सब कुछ समझा देता है और तभी वहाँ चाचा आ जाता है ये खबर देने के लिए कि दास्तान महल में आ चुका है। चाचा दास्तान को वहीं देखकर अपना तलवार घुमाता है और टस का गर्दन उड़ा देता है और दास्तान को पीटकर उसका खंजर ले लेता है। हसन सैन का बंदा दास्तान को मारने ही वाला होता है कि तभी तमीना पीछे से आकर उसका ध्यान भटका देता है और दास्तान उसे मार गिराता है। दास्तान और तमीना अब एक खुफिया रास्ते से रेत की घड़ी के मंदिर में पहुंच जाता है। यहाँ तमीना बोलती है कि जहाँ मैं पैर रखो बस वहीं अपना कदम रखना और फिर वो लोग चलने लगते हैं लेकिन ऊपर से एक छोटा सा पत्थर रेत के ऊपर गिरने की वजह से पूरी रेत बहने लगती है। रेत के साथ साथ दास्तान भी बहने लगता है लेकिन वो एक बहुत ऊंची छलांग लगाकर एक दरवाजे पर पहुंच जाता है और थोड़ा सा आगे जाता ही वो और एक ट्रैप में फंस जाता है और नीचे गिरने लगता है और वो सीधा रेत की घड़ी के सामने आ जाता है। रेत की घड़ी के पास चचा भी पहुंच जाता है। उसे रोकने के लिए दास्तान और उसके बीच लड़ाई लग जाता है लेकिन चचा आखिरकार रेत की घड़ी के अंदर खंजर को घुसा देता है और पीछे का ढक्कन खोल देता है और चारों तरफ बहुत तेज तूफान आ जाता है और वो लोग समय में पीछे जाने लगते हैं। लेकिन आखिरी समय दास्तान खंजर का ढक्कन बंद कर देता है और वो लोग उस समय पर
पहुंच जाता है जब फारसी सेना अलमत पर हमला करके कब्जा कर लिया था। अब दास्तान अपने टस भाईजान को सब कुछ सच सच बताने लगता है और ये देखकर चचा सह नहीं पाता और दास्तान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आखिर में टस के हाथों चचा का मौत हो जाता है। अब हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ टस दास्तान और तमीना की शादी तय कर देता है और यहाँ होता है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो आप लोगों को मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।